अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सनातन सत्य दुनिया में दो है, एक में मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, और दूसरा मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि है, वो कुदरती रचना है। ये दोनों सनातन सत्य है, कभी परिवर्तन, और बाकी सब अवस्था है, वो उत्पन्न होगी और नाश होगा। तो ये बातें हमारे विजन में सेट करना है कि आखिर हम इस दुनिया में क्यों फंसे हैं। ये सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन से फंसे नहीं, हम सब फंसे हैं अज्ञानता से। ये साधन, संपत्ति, संबंध, सत्ता तो सबको था, राम को भी था, कृष्ण को भी था, महावीर को भी था, वो हमारे से भी कहीं गुना ज्यादा था, मगर वो बंधन पैदा नहीं करते हैं, अज्ञानता बंधन पैदा करती है। साधन और अवस्था अज्ञान पैदा नहीं करती है। अज्ञानता ही हमको इस संसार में रखने की सबसे बड़ी क्या है, सेंटर पॉइंट है संसार में रखने के लिए। अज्ञान नहीं तो संसार नहीं है। क्या बताया? अज्ञान नहीं है तो संसार नहीं है। महावीर के लिए संसार नहीं था, महावीर थे संसार में, महावीर के अंदर संसार नहीं था, इसलिए वो संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त थे। तो ये फिजिकल बात नहीं है, ये विजन की बात है, ये दृष्टि की बात है, ये अनुभव की बात है, ये शारीरिक क्रिया की बात नहीं है। जब महावीर स्वामी भगवान को जब कष्ट पड़ा था, तकलीफ आई थी, तब उनको ऐसा फीलिंग नहीं होता था कि उनको दुख हो रहा है, क्योंकि उनमें प्रतिष्ठित आत्मा नहीं थी, क्योंकि वो लास्ट बर्थ था। देखो, आत्मा के अंदर मान्यता वाला सुख और दुख भुगतान करने की शक्ति नहीं है। रिपीट करता हूँ, आत्मा के अंदर मान्यता वाला सुख और दुख भुगतान करने की शक्ति नहीं है। उनके पास शाश्वत सुख है, तो ये बिलीफ वाला सुख की जरूरत, दुख की भी जरूरत नहीं है, सुख की भी जरूरत नहीं है। तो उनकी क्वालिटी नहीं है। क्या नहीं है? और जो शरीर है वो तो कर्मों के भुगतान का साधन है ही, और शरीर के साथ जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वो भी भुगतान के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनको तो अनुभव होगा ही, वो तो अनुभव करने के लिए है। अच्छा, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा रहती है। प्रीवियस बर्थ में मैंने भाव किया है कि आइसक्रीम खाने में आनंद आता है, ऐसा भाव किया। क्या किया? अभी ये बर्थ में फिजिकल फॉर्म में आइसक्रीम मिलेगा, तब वो बिलीफ है ना, बिलीफ कि आइसक्रीम में आनंद है, वो बिलीफ को आनंद आएगा, क्योंकि बिलीफ आपकी है, वो लेकर आए हैं। अभी आज ये बिलीफ का डिस्चार्ज होती है, उस समय आप कहोगे कि नहीं वास्तव में आइसक्रीम में आनंद आता है, तो वो बिलीफ नहीं कैरी फॉरवर्ड होगी। मगर आप कहोगे कि आइसक्रीम में आनंद आता है, वो बिलीफ का स्वभाव है और प्रकृति के माध्यम से उसको अनुभव होता है, मगर वास्तव में आइसक्रीम के अंदर सुख देना स्वभाव नहीं है, सुख तो मेरा स्वभाव है। ये तो अज्ञान का सुख है। क्या है? रॉन्ग बिलीफ का सुख है। इसीलिए ये जो सुख लगता है उसमें मेरी सिग्नेचर नहीं है, तो ये रॉन्ग बिलीफ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी।
नाउ यू ऑल आर अंडरस्टैंड, समझ में आता है ना? तो ये पूरा साइंस है। क्या है? यहाँ आप क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब्जेक्ट ही नहीं है। इतना ह्यूज साइंस है, इतना सिंपल साइंस है। और मेरे को तो खुद को विश्वास है, खुद को इतना कॉन्फिडेंस है कि ये साइंस के लिए लाखों करोड़ों लोग इन फ्यूचर ये साइंस के ऊपर पागल हो जाएंगे। 2500-2600 साल से ये साइंस फूल रूप में प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। ऐसा नहीं था कि साइंटिस्ट नहीं थे, साइंटिस्ट तो थे ही, बहुत हो चुके हैं, मगर लोगों को इंटरेस्ट तो साइंस बाहर नहीं निकला। क्या नहीं निकला? बाहर नहीं निकला। इसीलिए साइंटिस्ट था या नहीं वो तो क्वेश्चन नहीं है, समय समय पे अनुभवी पुरुष होते ही हैं, मगर उनका अनुभव प्रेजेंट करने के लिए अगर सरकमस्टांसेस नहीं है तो उनकी बात अंदर ही रहेगी, और बाहर नहीं आएंगी तो लोगों को काम में नहीं आएंगे। वेरी सिंपल। और कुदरत ने हमको अपनी भावना के मुताबिक मौका दिया है इस साइंस को प्रेजेंट करने के लिए। मेरे को भी कभी बहुत सारे महात्मा कहते थे और अभी आज भी कहते हैं कि स्वामी जी आप भी आज्ञा के ऊपर बात करो, 5 आज्ञा के ऊपर, सत्साधन के ऊपर बात करो, सामायिक प्रतिक्रमण के ऊपर बात करो। मैंने कहा अगर मैं इस बात को शुरू करूंगा तो फिर ये साइंस नहीं रहेगा, फिर साइंस नहीं रहेगा, फिर वही श्रद्धा की बात आ जाएगी, वही क्रिया की बात आ जाएगी, वही क्रिया में पुरुषार्थ वो बात आ जाएगी, फिर साइंस नहीं रहेगा। आप समझे ना? तो इसीलिए वो रिलेटिव सत्य है और ये सनातन सत्य है, दोनों अपनी जगह पे करेक्ट है। हमको चूज करना है कि हमको सनातन सत्य को फॉलो करना है या तो रिलेटिव सत्य को, दोनों करेक्ट है। रिलेटिव सत्य से पुण्य बनेगा, सनातन सत्य से पाप और पुण्य दोनों से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि सनातन सत्य अज्ञान को डिमिनिश करता है और व्यवहार सत्य जो है वो अधर्म में से धर्म की ओर ले जाता है, पाप से बच के पुण्य की ओर ले जाता है। तो दोनों रास्ते अपनी जगह पे सही है। आम लोगों के लिए व्यवहार सत्य का रास्ता सही है और जिसको संसार से मुक्ति पाना है इनको सनातन सत्य का मार्ग सही है। यानी दोनों में से कोई गलत है ऐसी तो बात है ही नहीं, अपनी जगह पे दोनों सही है। पसंदगी हमारी है, क्या है? पहले तो पसंदगी था ही नहीं, अभी पसंदगी है। और मैंने धर्म की परिभाषा बनाई है। धर्म किसको कहेंगे? कल्ट या संप्रदाय किसको कहेंगे? एक भगवान का सिंबल होता है, गुरु का सिंबल होता है, मंत्र होता है, रिचुअल्स होती है, टेम्पल होता है, समुदाय होता है, संस्था होती है। ये धर्म का, संप्रदाय का प्रतीक है। क्या है? उसके अंदर, इस ब्रांच के अंदर सनातन सत्य नहीं रह सकता, रखना चाहे तो भी रिलेटिव सत्य ही बताना पड़ता है, नहीं तो ये संप्रदाय कैसे चलेगा? इज इट पॉसिबल? चलेगा? नहीं चलेगा। उनको बताना ही पड़ेगा मंदिर की वैल्यू, क्रियाओं की वैल्यू। अगर नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा? तो मार्ग चलाने के लिए ये रिलेटिव सत्य है। और समर्थ पुरुष मार्ग चलाते नहीं है, मार्ग दिखा के चले जाते हैं। क्या बताया? महावीर ने मार्ग बता के चले गए, वो चलाते नहीं है। चलाने वाले तो बाकी के लोग हैं, अपनी अपनी मर्जी से, अपनी अपनी सोच के मुताबिक अपना अपना संप्रदाय चलाते हैं और सबका चलता है। वो चलाने वाले, न कभी राम ने संप्रदाय चलाया, न कभी कृष्ण ने चलाया, न कभी महावीर ने चलाया। वो संप्रदाय चलाने वाले नहीं थे, वो मार्ग दिखाने वाले थे। क्या थे? वो मार्ग दिखा के चले गए। फिर आपको फॉलो करना है नहीं करना है आपकी मर्जी है। उन्होंने खुद ने अपना संप्रदाय नहीं बनाया। कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी आप मंदिर क्यों नहीं बनाते हैं? क्या कहते हैं? मैंने बोला देखो मैं मंदिर का तो विरोधी नहीं हूँ,
क्या बताया? मैं कोई मंदिर का विरोधी नहीं हूँ, मगर मैं पत्थर के मंदिर के अंदर परमात्मा की प्रतिष्ठा करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं ऐसे मन वचन काया वाले जीवित मंदिर में परमात्मा की प्रतिष्ठा करने के लिए आया हूँ। बाकी जो मंदिर बनाते हैं वो अपने हिसाब से सही है, मगर मैं उनके लिए, मेरा रोल ही नहीं है। न बनाना है न विरोध करना है, दोनों में से एक भी रोल मेरा नहीं है। वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? मेरा सब्जेक्ट ये है कि जीवित मंदिर है जिसके अंदर परमात्मा है, इसको प्रकट करना है, ये विजन देना है, ये दृष्टि देना है, ये पुरुषार्थ देना है, ये मेरा काम है। आप समझे ना? तो मेरी सोच ही अलग है। क्या है? सोच ही अलग है। क्योंकि आज तक हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं कहा है, मैंने सत्संग में बहुत बार कहा है, भारत के साधु संत और सन्यासी ने, भारत के हर साधु संत और सन्यासी ने मंदिरों के अंदर भगवान है, उनकी तो स्थापना हजारों साल से की हुई है, मगर जीवित मंदिर के अंदर परमात्मा है, वो स्थापना नहीं की है। वो स्थापना करने के लिए मैं आया हूँ। जो नहीं किया है वो, जो किया है उसके लिए मैं नहीं हूँ। वो तो करते भी है और करते रहेंगे, मगर ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो जीवित मंदिर वैल्यू इसकी है। अगर जीवित मंदिर नहीं है तो ये मंदिर की पूजा कौन करेगा? कौन करेगा? ये अज्ञानता के वश करते हैं। क्या बोलते हैं? अज्ञानता के वश कहो या उदय कर्म के वश कहो। आप समझे ना? तो सच्चे परमात्मा तो अंदर है, अगर ये नहीं है तो दुनिया, तो ये बात समझनी है। तो जो ज्ञान विधि कराते हैं वो भी प्राण प्रतिष्ठा ही है? ज्ञान विधि कराते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा है, ऐसा हम बोल सकते हैं, मगर ज्ञान विधि कराने वाले खुद को अनुभव है, तभी वो खुद का अनुभव किसी को बता सकेंगे में निमित्त बन सकता है। मगर जब ट्रेडिशनल ज्ञान होगा तो फिर वो परंपरागत ज्ञान रहेगा। ज्ञान देने वाले में खुद में पावर नहीं है तो आपको पावर नहीं मिलेगा, मगर प्रोसेस होगी। प्रोसेस समझते हैं ना? बस प्रोसेस तो कर सकते हैं ना, कोई भी कर सकते हैं। इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस। अनुभव वाली व्यक्ति होती है, सिंपल बात है। कोई भी व्यक्ति को हम अनुभवी पुरुष कब कहेंगे? जब खुद का मौलिक होता है। क्या होता है? बाकी ट्रेडिशनल तो सब धर्म के अंदर है, वो परंपरा है, वो परंपरा है, और परंपरा को मैं खुद फॉलो करता हूँ, आपको करवाता हूँ। ये सिद्ध हो गया कि आई हैव नो एनी एक्सपीरियंस, मेरे पास कोई अनुभव, और इसीलिए मैं परंपरा को खुद फॉलो करता हूँ और आपको। मगर जो व्यक्ति को अनुभव होगा वो परंपरा की बात करेंगे नहीं? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? मैं अपना अनुभव पेश करूंगा या परंपरा की बात करूंगा? राम ने भी अपना अनुभव पेश किया, कृष्ण ने भी अपना अनुभव पेश किया, महावीर ने भी अनुभव पेश किया। उसके पहले 23 तीर्थंकर हो गए। क्या भगवान महावीर ने 23 तीर्थंकरों की कॉपी किया? कि ऋषभदेव ने क्या कहा था, पार्श्वनाथ ने क्या कहा था, यह बताया? नहीं। महावीर ने महावीर का अनुभव किया और सभी तीर्थंकरों ने अपना अनुभव किया। They never follow the tradition because they have a own experience. जो अनुभव नहीं होता है तो परंपरा को फॉलो करते हैं, और इसी को कहते हैं संप्रदाय। इसी को कहते हैं संप्रदाय। आप समझे ना? तो संप्रदाय चलाना आसान है, मौलिक बात करना आसान नहीं है, क्योंकि वो जिम्मेदारी होती है। क्या होती है? परंपरा में तो क्या कहोगे, भाई ये तो दादा भगवान ने कहा है इसलिए मैं आपको बताता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल है। मगर मैं कहूँगा कि ये मेरा अनुभव है, तो जिम्मेदार कौन है? नहीं। स्वामी जी, जो हर प्रश्नों का उत्तर मेरे को देना पड़ेगा। यस स्वामी जी, मैंने 95 में वो पुराना अक्रम विज्ञान आता था, A4 साइज में आता था, पुराना अक्रम विज्ञान। मैंने इसमें पढ़ा था, इसमें दादा ने बोला था कि अगर मैं महावीर ने जो बोला है वो बोलूँगा
और सिम्बन ने बोला जो मैं बोलूँगा मैं ज्ञानी पुरुष नहीं हो सकता हूँ बोलता है। बोलता है जो अनुभव से बोलता है वही ज्ञानी पुरुष होता है। वो अक्रम विज्ञान मैंने पढ़ा था 95 में। वो ज्ञानी पुरुष भी यही कहते हैं ना कि अगर मैं रामकृष्ण महावीर की कॉपी करूँगा इसका मतलब आई हैव नो एक्सपीरियंस। मैं खुद का अनुभव कहूँगा तभी कहूँगा कि मेरे पास अनुभव है। और अनुभवी पुरुष ही दृष्टि दे सकते हैं, मार्ग दे सकते हैं। बिन अनुभवी पुरुष न दृष्टि दे सकते हैं न मार्ग दे सकते हैं, सिर्फ ट्रेडिशनल मार्ग को, परंपरा को फॉलो करवा सकते हैं। न खुद को अनुभव है न आपको अनुभव होगा, मगर परंपरा चलती रहेगी और पाप पुण्य का मार्ग चलता रहेगा। तो ज्ञान, मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया में कोई भी विधि ऐसी नहीं है जो सनातन सत्य है। अगर महावीर भी ज्ञान देते हैं, कृष्ण भी ज्ञान देते हैं, वो सनातन सत्य नहीं है। मेथड कोई भी सनातन सत्य नहीं हो सकती है। अनुभवी पुरुष जो प्रोसेस से ज्ञान देते हैं वो उनके लिए सही है, दूसरों के लिए वो सही नहीं है। दूसरों के लिए परंपरा है, क्या है। बट हम, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है कि ज्ञान विधि के बाद ही मुझे वो अलग होने का एहसास हुआ। पहले नहीं था, मैं कभी ये मानती नहीं थी कि आत्मा अलग है, शरीर अलग। जब ज्ञान विधि के बाद ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हाँ, जो कुछ हो रहा है मन वचन काया से, तो हमको लगता है कि ज्ञान विधि से ही हमको ये विजन मिला है। वो आपकी बात बराबर है कि कोई भी ज्ञान हमको नया मिलता है तो उसका एहसास होता है। जब बच्चा बचपन में पैदा होता है तो उसको मालूम नहीं होता है कि डॉक्टर क्या होता है, मगर 30 साल के बाद जब डिग्री मिल जाती तो उसको मालूम होता है कि डॉक्टर क्या होता है। तो ये ज्ञान नया नहीं है, ये तो ओपन हुआ। जो था वो क्या हुआ, ओपन हुआ। तो वो तो रहेगा ना, इस वर्ष में तो रहेगा कि नहीं। ये अनुभव ज्ञान नहीं है, संजोग से प्रकट हुआ। जैसे आप कोई जगह पे जाते हो, वो ध्यान करवाते हैं और ध्यान में जो अनुभूति होगी वो आपको होगी ही, मगर उसमें परमानेंट ट्रूथ क्या है। अनुभव होता है वो परमानेंट ट्रूथ है कि अनुभव जिसकी हाजिरी में होता है वो परमानेंट है। वो जो होता है, अनुभव जो होता है वो परमानेंट है। अभी मैंने अनुभव किया है। अनुभव परमानेंट है कि जिसकी हाजिरी में अनुभव होता है वो परमानेंट है। समझ में नहीं आया। अगर आत्मा नहीं है तो नहीं है, तो परमानेंट क्या है, आत्मा है। तो जो परमानेंट है उसको ढूंढना है और अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ना है। अनुभव का मतलब होता है डिस्ट्रॉय योर इग्नोरेंस, इसको अनुभव कहते हैं। आध्यात्म मार्ग में प्राप्ति का मतलब होता है अज्ञान को नाश करो, वही आपकी प्राप्ति है, वही आपका डेवलपमेंट है, वही आपका अपग्रेडेशन है। यहाँ कोई बाहर से कुछ प्राप्त करना नहीं है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करो, ऐसी दृष्टि प्राप्त करो। आपके अंदर जो अज्ञान है, रॉन्ग बिलीफ के रूप में, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन के रूप में, मोह के रूप में, इसको आप कितना डिमोलिश कर सकते हैं, वही आपके लिए ज्ञान है, वही आपके लिए विज्ञान है, वही आपके लिए पुरुषार्थ है, वही आपके लिए अनुभव है। और ये सब अनुभव आत्मा की प्रेजेंट में होता है। एक दिन सब अज्ञान खत्म हो जाएगा, अपने आप आत्मा का अनुभव हो जाएगा। अज्ञान और आत्मा दोनों का अनुभव साथ में नहीं होता है। 1% भी अज्ञान रहेगा तो आत्मा का अनुभव लक्ष्य हो सकता है, मगर अनुभव अंधेरा और उजाला दोनों का अनुभव साथ में नहीं हो सकता है। तो फिर ज्ञान विधि रिलेटिव सत्य हो गया। ज्ञान विधि रिलेटिव सत्य है, आज्ञा भी रिलेटिव सत्य है, सत्य साधन भी रिलेटिव सत्य है। सिर्फ लॉ ऑफ नेचर वो सहायक हो सकते हैं अगर आपके पास साइंटिफिक विजन है, तो थियोरेटिकल विजन है तो वो अज्ञान निकालने में सहायक नहीं है, मगर पुण्य बनाने में सहायक हो सकते हैं। क्या बना सकता है, पुण्य बना सकता है, अज्ञान नहीं मिटाएगा। पहले मैं कृष्ण की आरती करता था, बाद में राम की आरती करता हूँ, अभी महावीर की आरती करता हूँ,
अभी सिमंदर स्वामी की आरती करता हूँ तो साइंटिस्ट कहे प्रोसेस तो वही हुई, सिंबल चेंज हुआ, नहीं समझ में आया। हमारी मान्यता तो वही रही ना कि वही भगवान, ये भगवान, ये भगवान, यही रहा ना। मतलब मैं खुद भगवान हूँ वो मैं भूल गया, वही तो अज्ञान है, वही तो निकालना है हमको। तो वो तो वही का वही रहा। सिंबल बदलने से अज्ञान नहीं जाता है, दृष्टि बदलने से अज्ञान जाएगा कि परमात्मा बाहर नहीं है, अंदर है। और बाकी जो बाहर जो दिखता है वो रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य तो यहाँ है। तो ये समझना पड़ेगा हमको, ये समझना पड़ेगा। हम रिलेटिव सत्य को मना नहीं करते हैं, मगर रिलेटिव सत्य के बिलीफ से सनातन सत्य की अनुभूति नहीं होगी।